आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पौराणिक कहानी। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। किंतु कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से पुनः वही निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। आप लोगों से विनयपूर्वक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें ताकि इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमारा उत्साह बढ़ता रहे। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज की कहानी को। प्राचीन काल में भुवनेश नामक एक धार्मिक राजा हुआ था। उसने 1000 अश्वमेध और 10 सहस्त्र वाजपेयी यज्ञ किए थे तथा लाखों गायों का दान किया था। उसके सोने के दान की भी कोई सीमा नहीं थी। इस तरह राजा के धर्म कार्य महान थे, किंतु मोह के वश में पड़कर राजा से एक दिन बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। उसने नियम बना दिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य केवल वेदों से ही ईश्वर की आराधना करें। ये तीनों संगीत से ईश्वर की आराधना कभी न करें। यदि इनमें से कोई गान के द्वारा भगवान की अर्चना करता हुआ पाया जाएगा, अर्थात संगीत के द्वारा भगवान की आराधना करता हुआ पाया जाएगा, तो वह दंड का भागी बनेगा। संगीत से भगवान की सेवा का अधिकार केवल शूद्र और महिलाओं को है। संगीत की महिमा न जानने के कारण ही राजा ऐसे नियम बनाए और ऐसे नियमों को वह बनाने लगा और इस प्रकार के नियम उसने लोगों पर लाद दिए। इस अज्ञान से राजा के किए कराए यज्ञ आदि सब के सब व्यर्थ हो गए। उसी के राज्य में हरिमित्र नाम का एक ब्राह्मण रहता था। यह ब्राह्मण भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। प्रेम में छके रहने के कारण उनके कंठ से कोई न कोई गीत हमेशा निकलता रहता था, जो बहुत ही सुंदर होता था। नदी के तट पर भगवान की एक सुंदर प्रतिमा थी। हरिमित्र उस प्रतिमा को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो जाते थे और गा गा कर उस मूर्ति की षोडशोपचार पद्धति से पूजा करते थे। उनके प्रेम सिक्त गीत से वहाँ का कण कण आंदोलित हो उठता था और वहाँ का बहुत ही सुंदर माहौल हो जाता था। यह दृश्य राजा के कर्मचारियों ने देखा। उन्होंने राजा को यह समाचार सुनाया। अपने नियम का उल्लंघन होते देखकर राजा क्रोध से भर उठा। उसने उनकी पूजा को तहस नहस करवा दिया और उनका सारा धन छीन लिया। साथ ही उन्हें देश से बाहर भी निकाल दिया। मरने के बाद जब राजा ऊपर के लोकों में पहुंचा, तब उसे सम्मान तो मिला, किंतु भूख से उसकी अंतड़ी जलने लगी। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसने यमराज से पूछा, महाराज, स्वर्ग में भी मुझे भूख प्यास क्यों सता रही है? मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, पुण्य ही पुण्य किए हैं। यमराज ने कहा, मोहवश तुमने एक दिन बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने एक भगवत प्रेमी संत का तिरस्कार किया है, उसकी संगीत साधना को भ्रष्ट कर दिया है। इससे तुम्हारे किए दान, यज्ञ आदि सब नष्ट हो गए। अब तुम्हारे सभी लोग भी नष्ट हो गए हैं। अब तो तुम्हें उल्लू बनकर पर्वत की कंदरा में जाना होगा। वहाँ अपने मरे हुए शरीर को नोच नोच कर खाना पड़ेगा। मनवंतर पर्यंत तुम्हें घोर नरक में भी रहना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा कुत्ते की योनि में जन्म होगा। ऐसा कहकर यमराज अंतर्धान हो गए। यमराज के अंतर्धान होने के बाद राजा उल्लू बनकर पर्वत की कंदरा में जा गिरा। वह भूख से अंधा हो रहा था। उसी समय अवसर पर उनका मृतक शरीर उनके पास उपस्थित हो गया। ज्यों ही वह उसे खाने के लिए आगे बढ़ा, त्यों ही संयोग से हरिमित्र का चमकता हुआ विमान उधर से निकला। अप्सराएं उनकी स्तुति कर रही थी और विष्णु दूत सम्मान के साथ उन्हें उस विमान से बैकुंठ धाम की ओर ले जा रहे थे। संत हरिमित्र की दृष्टि राजा भुवनेश के शव पर पड़ी। पास में ही वह उल्लू भी उसे उन्हें दिख पड़ा। संत सब पर दया करते हैं, अपने मारने वाले पर भी वे दया करते हैं। राजा के उस शरीर को बुरी दशा में देखकर उन्हें दया आई। उन्होंने उल्लू से पूछा, अरे पक्षी, यह राजा भुवनेश का शरीर है, तू इसे कैसे खा रहा है? उल्लू ने रो रो कर अपनी सारी घटना सुना दी और अंत में उसने कहा, मैंने तुम्हारी और संगीत की जो दुर्गति की है, उसी के परिणाम स्वरूप आज मैं उल्लू बना हूँ और भूख से पीड़ित होकर अपने ही शरीर को खाने के लिए विवश हूँ। मेरे सारे धर्म के कार्य नष्ट हो गए हैं। दयालु संत ने कहा, राजन, मैंने तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर दिए। अब तुम्हें कुत्ते आदि की योनियां नहीं मिलेंगी। यह मुर्दा भी अब तुम्हें नहीं खाना पड़ेगा। अब तुम्हें योग्य भोजन मिलेगा। मेरे प्रसाद से तुम्हें गान योग की प्राप्ति होगी। उसने विष्णु की स्तुति पर तुम कृतार्थ हो जाओगे। अंत में तुम गान के आचार्य भी होगे। संत हरिमित्र का कथन समाप्त होते ही सब नरक के कष्ट लुप्त हो गए। उल्लू गान बंधु बनकर ब्रह्म स्वाद में रत होकर उल्लसित होने लगा और सुंदर गान करने लगा।
आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। आइए एक अन्य कहानी सुनते हैं। अत्रि वंश में उत्पन्न एक मुनि थे जिनका नाम संयमन था। उनकी वेद के अभ्यास में बड़ी रुचि थी। वे प्रातः, दोपहर और सायंकाल तीनों समय संध्या करते हुए तपस्या करते थे। एक दिन वे धर्म क्षेत्र में परम पुण्यमयी गंगा नदी के तट पर स्नान करने के उद्देश्य से गए। वहाँ मुनि ने निष्ठुर नामक एक व्याध को देखकर उसे मना करते हुए कहा, भाई हे श्रीमान, तुम गलत कर्म मत करो। तब मुनि की ओर देखकर वह व्याध मुस्कुराते हुए बोला, हे ब्राह्मण, सभी जीवधारियों में आत्मा रूप से स्थित होकर स्वयं भगवान ही इन जीवों के वेश में क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे माया जानने वाला व्यक्ति मंत्रों का प्रयोग करके माया फैला देता है, ठीक वैसे ही यह प्रभु की माया है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। हे ब्राह्मण, मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे कभी भी अपने मन में अहंग भाव को न टिकने दें। यह सारा संसार अपनी जीवन यात्रा के पर्यंत में संलग्न रहता है। हाँ, इस कार्य में विषय में अहम अर्थात मैं करता हूँ, इसका भाव होना उचित नहीं है। निष्ठुर व्याध की बात सुनकर उस ब्राह्मण संयमन ने अत्यंत आश्चर्ययुक्त होकर उससे इस प्रकार कहा, हे श्रीमान, तुम ऐसी युक्ति संगत बात कैसे कर सकते हो? ब्राह्मण की बात सुनकर धर्ममर्मज्ञ व्याध ने पुनः अपनी बात प्रारंभ की। उसने सर्वप्रथम लोहे का एक जाल बनाया, उसे फैलाकर उसके नीचे सूखी लकड़ियां डाल दी। उसके बाद ब्राह्मण के हाथ में आग देकर उसने कहा, हे आर्य, यह लकड़ी के ढेर में आग लगा दीजिए। उसके बाद ब्राह्मण ने मुख से फूंक कर आग को प्रज्वलित कर दिया और शांत होकर बैठ गए। जब आग बहुत अधिक धधकने लगी तब वह लोहे का जाल भी गर्म हो गया। साथ ही उसमें जो गाय की आंख के समान छिद्र थे, उनमें से निकलती हुई ज्वाला इस प्रकार शोभा पाने लगी मानो हंस के बच्चे श्रेणीबद्ध होकर निकल रहे हों। उस जलती हुई अग्नि से हजारों ज्वालाएं अलग अलग फूट पड़ी। आग के एक जगह पर रहने पर भी उस लोहमय जाल के छिद्रों से ऐसा प्रतीत होने लगा। तब व्याध ने उस ब्राह्मण से कहा, मुनिवर, आप इनमें से कोई भी एक ज्वाला हाथ में उठा लें, जिससे मैं शेष ज्वालाओं को बुझाकर शांत कर दूं। इस प्रकार कहकर उस व्याध ने जलती हुई आग पर जल से भरा एक घड़ा तुरंत फेंका। फिर तो वह आग सहसा शांत हो गई। सारा दृश्य पूर्ववत हो गया। अब व्याध ने तपस्वी संयमन से कहा, भगवान, आपने जो जलती आग ले रखी है वह उसी अग्निपुंज से प्राप्त हुई है। उसे मुझे दे दें, जिसके सहारे मैं अपनी जीवन यात्रा संपन्न कर सकूं। व्याध के इस प्रकार कहने पर जब ब्राह्मण ने लोहे की जाल की ओर दृष्टि डाली तो वहाँ अग्नि थी ही नहीं। वह तो पूंजीभूत अग्नि के समाप्त होते ही वह शांत हो गई थी। तब कठोर व्रत का पालन करने वाले संयमन की आंखें मुद गई। वे मौन होकर बैठ गए। ऐसी स्थिति में व्याध ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण देवता, अभी थोड़ी देर पहले आग धधक रही थी, ज्वालाओं का ओर छोर नहीं था, किंतु मूल के शांत होते ही सब की सब ज्वालाएं शांत हो गई। ठीक यही बात इस संसार की भी है। परमात्मा ही प्रकृति का संयोग प्राप्त करके समस्त भूत प्राणियों के आश्रय रूप में विराजमान होते हैं। यह जगत तो प्रकृति में विक्षोभ विकार उत्पन्न होने से प्रादुर्भूत होता है। अतएव संसार की यही स्थिति है। यदि जीवात्मा शरीर धारण करे और शरीर धारण करने पर अपने स्वाभाविक धर्म का अनुष्ठान करता हुआ अपने हृदय में सदा परमात्मा से संयुक्त रहे, तो वह किसी प्रकार का कर्म करता हुआ भी दुख को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार उस व्याध और संयमन ब्राह्मण की उपयुक्त बात के समाप्त होते ही उस व्याध के ऊपर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। साथ ही ब्राह्मणों में श्रेष्ठ संयमन ने देखा कि कामचारी अनेक दिव्य विमान वहां पहुंच गए। वे सभी विशाल, बड़े विशाल एवं भांति भांति के रत्नों से सुसज्जित थे, जो निष्ठुरक को लेने आए थे। उसके बाद विप्रवर संयमन ने उन सभी विमानों में से निष्ठुरक व्याध को मनोनुकूल उत्तम रूप धारण करते हुए बैठे देखा। क्योंकि निष्ठुरक व्याध अद्वैत ब्रह्म का उपासक था, उसे योग की सिद्धि सुलभ थी, अतः उसने अपने शरीर के अनेक शरीर बना लिए। यह दृश्य देखकर संयमन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपने स्थान को चले गए। इससे सिद्ध हुआ कि अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चय ही ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम इस प्रकार से कहानियों को आगे बढ़ाते रहें और हमारा कार्य आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।